तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक पे जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में इसके बारे में, जैसे कोई यंत्र के बारे में एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है कभी कदार। तो यंत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सा उपकरण किस चीज़ को नापने या मापने के कार्य में आता है। तो उस यंत्र को, उस उपकरण को क्या बोलते हैं। जैसे जैसे दूध को नापने में या किसी लिक्विड को नापने में, या अलग अलग प्रकार की जो हमारी इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे वर्षा का मापन किससे किया जाता है, इस प्रकार के जो उपकरण के बारे में बात करेंगे। तो किसका मापन किस में किया जाता है और किससे किया जाता है, इस बारे में इस वीडियो में, जो भी 5-7 मिनट की जो भी वीडियो होने वाली है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बात करते हैं, सबसे पहला है हमारा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का जो यूज़ होता है वो किस में होता है। बैरोमीटर का यूज़ होता है वायुमंडल को दाब में, प्रेशर ऑफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में का मापन होता है। तो उसका मापन किस में करते हैं, बैरोमीटर जो होता है उसका मापन एटमॉस्फेयर प्रेशर में का मापन करने के लिए यूज़ होता है। तो बात करते हैं बैरोमीटर में क्या होता है, किसके ज़रिए तो बैरोमीटर में मरकरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो Hg होता है, या पीरियोडिक फार्मूला जिसको बोलते हैं उसको Hg होता है। क्या बोलते हैं, Hg होता है, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। तो बैरोमीटर का यूज़ वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की जो तीव्रता का मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, कि कितनी तीव्रता का जब कहीं पर भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता का जाँच करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। दूध की शुद्धता का मापन, कि दूध कितना प्योरीफाई है, कितना शुद्ध है, तो उसका मापन किस में करते हैं, लैक्टोमीटर में करते हैं। किस में करते हैं, लैक्टोमीटर में दूध का मापन या दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो जहाज में प्रयोग होने वाली घड़ी जो होती है, जो जहाज़ों में प्रयोग होने वाली घड़ी जो नेविगेशन में यूज़ होती है, तो उसका जो उसमें जो मीटर यूज़ होता है वो कौन सा मीटर यूज़ होता है, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का यूज़ जहाज़ में प्रयोग होने वाली घड़ी में करते हैं। पेरिस्कोप जो होता है वो किसमें होता है, कि समुद्र में पड़ी वस्तु को देखा जा सकता है। एक तरह से आप जैसे दूरबीन का काम होता है, जो पास की चीज़ों को, मतलब दूर की चीज़ों को अत्यधिक नज़दीक से देख पाना। कहीं पे किसी भी, मतलब कितनी भी जो डिस्टेंस होती हैं, अलग अलग डिस्टेंस की दूरबीनें आती हैं, उनका अर्थ होता है मतलब कब दूर रखी इस वस्तुओं को अपने करीब देख पाना। तो उसी तरह से एक पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जो समुद्र में पड़ी वस्तुओं, अर्थात समुद्र के जल के अंदर इसके वस्तुओं को देखा जा सकता है इस टूल के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी को किसमें नापते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर से मापा जाता है या नापा जाता है। ठीक है। कैरिस्कोग्राफ जो होता है, कैरिस्कोग्राफ पौधों में होने वाली वृद्धि, जो पौधों में कितनी जो हमारी ग्रोथ हुई है, पौधों की ग्रोथ होती है बहुत ही जो पौधों की ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है, तो उसका जो मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, कैरिस्कोग्राफ से किया जाता है। डायनमो तो हम लोगों ने सभी ने पढ़ाई है। तो डायनमो का यूज़ किसमें होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसी को डायनमो बोलते हैं। तो डायनमो का यूज़ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इसका मापन इसी से किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर दूर वस्तु का ताप मापने के लिए, कोई वस्तु कितने टेम्परेचर पर है, कोई वस्तु जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर है, किसी वस्तु की डिस्टेंस दूरी होने का, अत्यधिक दूरी होने पर उसकी जो ताप, उसका कितना ताप है, उसका ताप का जो मापन किया जाता है वो पायरोमीटर से किया जाता है। और जो थर्मोमीटर सभी को पता होगा, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो ताप का मापन कौन करता है, वो बॉडी टेम्परेचर का जो मापन होता है वो कौन करता है, थर्मोमीटर करता है। एक होता है हमारा थर्मोस्टेट। तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ होता है, थर्मोस्टेट का यूज़ होता है। पेसमेकर देखा होगा आपने, कई मूवीज़ में पेसमेकर, जो उनको हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो पेसमेकर का यूज़ करते हैं। तो कृत्रिम रूप से हृदय की धड़कन को
तो पेसमेकर का यूज़ जो कृत्रिम रूप से हृदय की धड़कन को मापने के लिए कृत्रिम पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं डायलिसिस की, तो डायलिसिस का जो किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, अर्थात आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा गया है, तो जो किडनी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं या रक्त को छानने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, या रक्त किसी का बहुत बहुत गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करने के लिए उसको डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस की क्रिया जो होती है, हाँ, तो डायलिसिस की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, रक्त को छानने की वाली मशीन को डायलिसिस बोला जाता है। स्टेटिस्कोप आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो अपने गले में, जिसको हिंदी में आला एक मीनिंग होती है उसकी, आला जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम लोग को, तो उससे हृदय की धड़कन या जो गति होती है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, उसको नापने के लिए किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। स्फिंगो मैनोमीटर जो है, इस स्फिंगो मैनोमीटर को रक्त दाब का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? स्फिंगो मैनोमीटर को का प्रयोग रक्त दाब, मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसका प्रयोग किया जाता है। सोनर एक यंत्र है, सोनर एक टूल है जो समुद्र में स्थित वस्तुओं को पता लगाने की, समुद्र में ये वस्तुएं हैं, या सोनर जो है एक प्रकार का रेडिएशन सिस्टम है जिसके माध्यम से समुद्र में चीज़ों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रडार सभी को पता है, वायुयान की दिशा या स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। हाइगोमीटर जो होता है, हाइगोमीटर जो वायु में उपस्थित आर्द्रता, मतलब नमी, आर्द्रता जो हमारी होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, उसका मापन किया जाता है हाइगोमीटर से। ठीक है। हिप्सोमीटर, इसका थोड़ा सा उल्टा लिख गया था, तो हिप्सोमीटर जो होता है, हिप्सोमीटर का यूज़ ऊंचाई का मापन करने में, और कैलीपर्स का यूज़ होता है। आपने देखा होगा 9th-10th में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्नियर कैलीपर्स से, तो उसमें क्या होता था, एक बॉल को जो हम लोगों को एक ठोस पदार्थ देती थी, या तो ठोस बॉल दे दी जाती थी, एक जिसको हम लोग पिंड बोलते थे, उसी को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, तो एक ठोस वस्तु दे दी जाती थी, तो उसका हम लोग को देखते थे कि इसकी जो रेडियस क्या है और लेंथ क्या है, इस प्रकार से जो मापन होता है। तो छोटी दूरियों का जो मापन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? कैलीपर्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तो हेप्सोमीटर जो ऊंचाई का मापन किया जाता है, और जो कैलीपर्स होता है हमारा, वो छोटी दूरी का मापन के लिए किया जाता है। रैंगेज एक डिवाइस है या टूल बोलेंगे, उसमें वर्षा का मापन किया जाता है रैंगेज के माध्यम से। ठीक है। एक्सीलेटर मतलब आपने जब मॉल्स गए होंगे कभी, मॉल्स सभी लोग जाते रहते हैं, तो मॉल्स में जो एक मूविंग स्टेयर्स होती हैं, मूविंग स्टेयर्स या वो देखते हैं क्या, मूविंग स्टेयर्स जो होती हैं, जो ऊपर एक जाने के बनी होती है, एक उतरने के थ्रू बनी होती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्सकलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूविंग स्टेयर्स जो होते हैं वो एक्सलेटर होते हैं। एक्टोमीटर जो होते हैं, सूर्य की तरंग की तीव्रता का मापन किया जाता है। सूर्य की जो तरंग है, जो वेव लेंथ है, उसकी जो वेव है, उसकी जो तीव्रता होती है उसकी जो तीव्रता होती है उसका नामांकन किया जाता है एक्टोमीटर में। हाँ, तो एक्टोमीटर का यूज़ सूर्य की तरंग की तीव्रता का मापन करने में किया जाता है। कंपास का यूज़ सभी को पता होगा, दिशा का पता लगाया जाता है, या कंपास का यूज़ ऐसी जहाँ पर दिशा भ्रम होता है, अर्थात कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन सूर्य की नहीं मालूम होती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है किधर नहीं है, तो उसी दिशा में क्या होता है, कंपास का यूज़ किया जाता है दिशा का या डायरेक्शन का पता लगाने में। ठीक है। यह था कुछ इम्पोर्टेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हर एग्ज़ाम्स लेवल में जो किसी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि खासकर कि ये सुपर टेट में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।